हाय डियर फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रैक्टिस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर वाइज। चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे जो प्रश्न आते हैं सीटेट में, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फसल कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी चीज़ें नहीं आती लेकिन इसमें पूछ लेता है। जैसे खरीफ फसल क्या होता है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये सारी क्या होती हैं? खरीफ फसलें होती हैं, जो जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती हैं। इनकी फसल का उत्पादन होता है जून से लेकर सितंबर तक। तो जून से लेकर सितंबर तक कौन सी फसल बोई जाती है? ये कौन सी फसल कहलाएंगी? खरीफ फसल। कौन कौन सी उसमें फसलें आती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। नेक्स्ट आ जाती है हमारी दूसरी फसल जो होती है रबी फसल। इसमें ये कब होती है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अक्टूबर से लेकर मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें हैं जिसे रबी फसल कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी। ये सारी अलसी से लेकर ये सारी क्या है? हमारी रबी फसलें हैं। क्या है? ये हमारी रबी फसलें हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और दिया गया तो ये तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सारी चीज़ों को भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। इसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और इसको तो आपको अच्छे से याद करना है। इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 1 नंबर के मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है जुताई। किसे कहा जाता है? मिट्टी को उलटने पलटने यूँ पोला करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अगर हम सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं तो इससे हमारे समय और श्रम मतलब मेहनत की और समय दोनों की हमारी बचत क्या हो इसमें बचत होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों या वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। मतलब अगर पूछ ले ड्रिप तंत्र क्या होता है तो जिससे बूंद बूंद करके पौधों को पानी दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रिप तंत्र कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में बांटते। एक कौन सी होती है? रबी फसल। दूसरी कौन सी होती है? खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच ऊंची दूरी बनाए रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। ये किसकी सहायता से होता है? सीड ड्रिल की सहायता से होता है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय या अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब अगर पूछ ले उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है तो सिंचाई कहलाता है।
ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। निरोई में अवांछित या बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। कटाई का अर्थ भी पूछ लेता है, जिसको ऐसे एग्जाम में दे देता है। पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना क्या कहलाता है? तो कटाई कहा जाता है। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। एग्जाम में दे दिया जाता है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 8 का, जो कि ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।